हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सन्नी शर्मा और आज हम एक ऐसे लीगल मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर हमारे देश में एक बहस छिड़ी हुई है, बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इसको एक बड़े अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि अगर इसको अपराध माना गया और इसके लिए कोई कानून लाए तो उस कानून का बहुत मिसयूज हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी स्थिति की जिसमें कोई पति अपने पत्नी के साथ अगर सेक्स या संभोग करता है तो क्या उस पति को रेप का दोषी माना जा सकता है। तो दोस्तों, इस विषय पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे कि कब कोई पति अपनी पत्नी के साथ सेक्स या संभोग करने पर रेप का दोषी माना जाता है, कब नहीं माना जाता है, हमारे देश में इसके लिए क्या कानून है। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरियस विषय को। शादी के बाद यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करता है तो इसको मैरिटल रेप कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, वो ये कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ सेक्स कर रहा है, संभोग कर रहा है, तो उसको रेप कैसे माना जा सकता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये कौन सी स्थितियां हैं जिनमें इसको रेप माना जाएगा। तो दोस्तों, ये दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, जब जो पत्नी है वो नाबालिग है, यानी उसकी शादी जल्दी हुई है और उसकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम है। तो अगर उस समय पे पति उसके साथ संभोग या सेक्स करता है, चाहे उसकी कंसेंट है चाहे उसकी कंसेंट नहीं है, वो रेप का आरोपी माना जाएगा। पहले जो ये उम्र है ये 15 वर्ष थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बढ़ाकर एक जजमेंट में 18 साल कर दिया था ताकि हमारे देश में जो चाइल्ड मैरिज है इसको रोका जा सके। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जब पत्नी ऐसी स्थिति में हो कि वो सेक्स के लिए रेडी नहीं है, यानी कि उसकी तबीयत खराब हो और कोई प्रॉब्लम हो या वो किसी मानसिक तनाव से गुजर रही हो और पति जबरदस्ती उसकी कंसेंट के बिना उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाता है, तो इसको भी मैरिटल रेप माना जाएगा। दोस्तों, इंडिया की सिचुएशंस, यहाँ की कंडीशंस, यहाँ के माहौल को ध्यान में रखते हुए जो मैरिटल रेप है इसको इंडिया के अंदर ऑफेंस नहीं माना गया है। ऑफेंस केवल एक ही कंडीशन में होगा, जब जो पत्नी है वो नाबालिग हो और उस समय पे उसके साथ सेक्स से संभोग किया जाता है तो ही ये ऑफेंस होगा, अदरवाइज इसको ऑफेंस नहीं माना गया है। और इस मामले पर बहुत बहस छिड़ी हुई है। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं कि इस पर कानून बनना चाहिए, कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि इस पर कानून नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून ऑलरेडी हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, 498 है और भी बहुत सारे कानून हैं, दहेज के लिए कानून है। और आज आमतौर पर यह देखा जाता है कि इन सारे कानूनों का बहुत मिसयूज हमारे देश में हो रहा है। कुछ औरतें जिनके साथ सच में ऐसा हुआ है वो इसका यूज करें, इनसे सहायता लें, इसके लिए कानून बनाए गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसका दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, ऐसे मामलों की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है। तो इसलिए मानना लोगों का यह है कि अगर अब मैरिटल रेप के लिए भी कोई कानून आ जाता है तो फिर उसका किस हद तक मिसयूज होगा ये बहुत अकल्पनीय है, सोचा नहीं जा सकता। इसलिए अभी फिलहाल इस कानून को हमारे देश में नहीं लाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि जब मैरिटल रेप के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि कोई औरत शादी के बाद अपने पति से शारीरिक संबंध ना बनाना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों उसके पास एक रेमेडी है, वो जुडिशियल सेपरेशन की एक डिक्री ले ले। जुडिशियल सेपरेशन पे भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप उसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जब ये लेडी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ले लेती है और अलग रहती है अपने पति से, इसके बावजूद यदि उसका पति जो फोर्सफुली उसकी बिना कंसेंट के उसके साथ जो है सेक्स से संभोग करता है तो निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि उसके पति ने क्राइम किया है, ऑफेंस किया है और इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 376 बी के अंतर्गत उसे जो है दंडित किया जाएगा, जिसके लिए उसे 2 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा और जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स थे मैरिटल रेप के। और अब देखना यह है कि आने वाले समय पे भारत में मैरिटल रेप के लिए कोई कानून बनता है या नहीं बनता है और स्थिति कैसी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।